नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का एक नए और सेशन में द स्मार्ट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हमारा पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद चल रहा था, जिसके हमने इसके 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और इससे पहले पहला लेसन कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी से यदि आपको अच्छे नंबर लेके आने तो पहला लेसन पढ़िए, उसके बाद में इसके 3 वीडियो देखिए। आज पॉलिनोमियल्स बहुपद का ये अंतिम वीडियो रहेगा, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 वीडियो नंबर यानी कि पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट किया था। आज इसको हम यहाँ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो क्या है क्वेश्चन। देखो जी, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। आ गई बात समझ में। तो पहला सवाल क्या है जी, 1/4 और -1। देखो जी, दिया गया है गिवन बाई, दूसरे का पहला कर रहे हैं, दिया गया है गिवन बाई बहुपद के शून्यकों का योग। बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अगली बार में दिया गया है बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है जी। अब जब आपको योग और शून्यक दे रखा है तो बहुपद बनाने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिसे लिख देंगे हम जानते हैं कि f(x) यानी कि बहुपद बराबर क्या होता है जी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको लिखो। सिर्फ अब क्या करना है, मान रखने पर। अल्फा प्लस बीटा का भी दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, मान रखने पर। तो f(x) बराबर क्या आ गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है जी, -1। अल्फा इंटू बीटा कितना है जी, -1। तो f(x) बराबर आ गया x² माइनस 1/4 x -1। अब देखो, जब नीचे 4 है तो इधर भी 4 से गुणा कर दो, इधर भी 4 से गुणा कर दो। इसको सब पूरे बहुपद को 4 से गुणा कर देंगे। पूरे बहुपद को किससे गुणा कर देंगे, 4 से। तो f(x) क्या बन जाएगा, जब x² को 4 से गुणा करेंगे तो 4x²। 1/4 को 4 से गुणा करेंगे तो -x और -1 को करेंगे तो -4। यही अपना फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एकदम सटीक क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये सूत्र याद रहना चाहिए बहुपद निकालने का, f(x) बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये प्लस माइनस गुणा होकर माइनस बन गया, यहाँ पे माइनस पहले से था। पहला क्वेश्चन क्लियर। किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डाउट हो तो बताओ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। 1√2 और 1/3। √2 1/3 तो दिया गया है पहले बहुपदों का योग दे रखा है
बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट दो। उसके बाद में दे रखा है बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। क्या दे रखा है जी? 1/3। क्या दे रखा है? 1/3। देख लो जी, 1/3 √2 और 1/3 आ गई जी बात समझ में। बस आपको पता होना चाहिए। तो बहुपद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? हम जानते हैं कि f(x) बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है जी। बस मान रखने पर f(x) बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3। देखो यहाँ छोड़ के आ जाओगे तब भी आंसर गलत नहीं है वैसे, लेकिन अब 1/3 यहाँ आ गया तो पूरे बहुपद को किससे गुणा कर दो? 3 से, नीचे वाले हर से। तो जब पूरे बहुपद को 3 से गुणा करेंगे तो f(x) क्या आ गया? 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1। ये लो जी आंसर। आ गई बात समझ में? 3x² माइनस 3√x प्लस 1। यहाँ छोड़ के आ जाओगे तब भी कोई आंसर नहीं, लेकिन एकदम करेक्ट आंसर वो है। आई बात समझ में? तो ये हो गया दूसरे का सेकंड। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट की कोई भी समस्या हो तो बताइए। बिल्कुल आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, f(x) बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 0√5 0 और √5। तो दूसरे का थर्ड देखिए जी, दूसरे का थर्ड दिया गया है बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0। बराबर क्या दिया गया है जी? 0। ठीक है जी। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है? √5। क्या दिया गया है जी? √5। तो बस हम जानते हैं कि बोलो जी f(x) बराबर क्या होता है? बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या करना है जी? मान रखने पर तो f(x) बराबर क्या आ गया? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5। तो f(x) बराबर क्या आ गया? x²। 0 को गुणा करेंगे तो x को तो 0 बन जाएगा, क्या बचेगा? √5। यही आ गया बहुपद आंसर।
बिल्कुल आसान आसान है, छोटे छोटे सवाल हैं, कोई बड़े सवाल नहीं है, खूब आराम से कर सकते हो। सीधा योग दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा ही होता है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा ही होता है फॉर्मूले में, सीधे मान रखने हैं। नेक्स्ट पे 1,1 1,1 दूसरे का फोर्थ दिया गया है। क्या दिया गया है जी? बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। क्या निकालना है? बहुपद। तो हम जानते हैं कि बताओ f(x) बराबर, सूत्र याद हो जाना चाहिए इतनी देर में, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मान रखने पर f(x) बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1, x अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1। तो f(x) बराबर x² माइनस 1 को x से गुणा करेंगे, माइनस का x और प्लस 1। ये लो जी आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सवाल है। इतने आसान सवाल हैं जिसकी कोई हद नहीं है। पूरे 2 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? पूरे 2 नंबर में। चलते हैं जी नेक्स्ट पर। क्या है जी? -1/4 और 1/4। 2 का 5 नंबर दिया गया है। बहुपद के शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या दे रखा है? माइनस का 1/4। अगला है जी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। ठीक है जी। हम जानते हैं कि f(x) बराबर क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो f(x) बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4। तो f(x) बराबर x², ये माइनस गुणा होके 1/4 x प्लस 1/4, इधर भी 1/4 इधर भी 1/4, दोनों में 4 नीचे है। तो पूरे बहुपद को किससे गुणा कर दो? 4 से। तो 4 को x² से करोगे तो कितना आ जाएगा? 4x² प्लस, यहाँ पे 4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? x प्लस, यहाँ 4 से करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। आंसर आ गई जी बात समझ में? बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है जी? 4,1। बिल्कुल आसान है। 4,1 दूसरे का 6 नंबर दिया गया है।
बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। क्या दिया गया है जी? 4,1। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या करना है जी? मान रखने पर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4x प्लस 1। तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आंसर ये लो। ठीक है जी, ये हमने पूरा चैप्टर आपको कवर करवा दिया है। पॉलिनोमियल्स, बहुपद, 6 के 6 प्रश्न पूरे करवा दिए हैं। ठीक है जी, आप इनको निकालना है, देखना है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं? 2। इसलिए आप इनको दोनों को अच्छे से निकालोगे, अच्छे से देखोगे, अच्छे से नोट्स करोगे, 4 4 8 नंबर कंप्लीट आ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।